क्या क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है रतीश? देखिए, दो बड़ी बातें प्रमुखता से निकल करके आई हैं कि कानपुर ही नहीं, ये कहा पहले जब उपद्रव हुआ, जब हिंसा हुई तो ये बात निकल करके आई थी कि कानपुर के तमाम दूर दराज इलाकों से भी बवाली आए थे। ये नई सड़क का वही इलाका है और यहाँ पर ये कहा गया गड़रियनपुरवा से, दलेलपुरवा से, तमाम ऐसे जाजमऊ से, चकेरी से, तमाम ऐसे इलाके जो यहाँ से दूर के इलाके हैं, वहाँ से उपद्रवी आए थे, हिंसा फैलाई उन्होंने और हिंसा फैलाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब ये बात निकल करके सामने आ रही है जांच में कि बगल के आसपास आस पड़ोस के जो जनपद हैं, उन्नाव है, फतेहपुर है, वहाँ से भी लोग आए थे और ये एक सुनियोजित जो शुरुआत से कहा जा रहा है, शुरुआती तौर से कहा जा रहा है कि आसपास के जनपदों से और तमाम जनपदों से सुनियोजित तरीके से लोगों को बुलाया गया था हिंसा करने के लिए। तो ये बात एस्टेब्लिश हो रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उन्नाव से एक व्यक्ति को उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया। अब तक आंकड़ा 38 का है, 38 बवाली अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस आंकड़ा नया नहीं दे रही है, लेकिन फिलहाल जो 38 है उनमें से एक व्यक्ति उन्नाव से है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एटीएस भी अब गहनता से जांच करने में जुट गई। एटीएस की टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं और इसका दायरा अब आगे बढ़ रहा है। कानपुर, फतेहपुर और जो लखनऊ है वहां पर छापेमारी हो रही। 3 टीमें बनाई गई हैं। 3 टीमों के साथ साथ ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या एंगल पीएफआई की अगर बात की जाए तो पीएफआई के जो 5 सदस्यों के नाम सीएए और एनआरसी के दंगों में जो कानपुर में आए थे, उनमें से 2 सदस्य गायब हो गए। जब उनकी जांच की गई, जब उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो ऐसा पता चला कि वो गायब हैं और इनको सर्च किया जा रहा है। इसके सर्च करने के लिए लोकेशन जब उनकी ट्रेस की गई तो लोकेशन फतेहपुर, लखनऊ की मिली। इसके बाद टीमें गठित करते हुए उनको तुरंत रवाना किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल हाथ खाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अभी टीमें गठित कर दी गई हैं, टीमें छापेमारी कर रही हैं उनकी तलाश पे, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। तो लगातार छापेमारी, लगातार डेवलपमेंट, लगातार अपडेट हो रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रतीश, एक बड़ी टेंशन होनी चाहिए खुफिया तंत्र को, इंटेलिजेंस को इस पूरे वारदात पर अब टेंशन हो रही होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी साजिश, उन्नाव से लोग गलियों में आप पोस्टर चस्पा कर रहे हैं कानपुर के और पकड़े जा रहे हैं दंगाई आपको या फिर उपद्रवी उन्नाव से। इंटेलिजेंस पूरी टीम क्या, उनकी तरफ से कुछ भी जवाबदेही नहीं आई है, कुछ भी सफाई नहीं आई है? देखिए, पुलिस इस मामले में बहुत फूक कर कदम रख रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हर एंगल में बहुत ही विस्तृत जांच, उनका हमेशा ये कहना होता है। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि जांच को विस्तृत दायरा दिया गया है, विस्तार से देख रहे हैं, पूरा बैकग्राउंडर भी खंगाला जा रहा है। वो हर एक शख्स जिसके बारे में जानकारी उनको मिलती है उसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। और जिस तरीके से पीएफआई का कनेक्शन जुड़ रहा है, जिस तरह से जफर अयाद हाशमी की पत्नी की भूमिका के बारे में खुलासा हुआ है, निकल करके सामने आया है कि वो MMA जौहर फैंस एसोसिएशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें ग्रुप एडमिन थी। और जब बंदी की बात को लेकर किसी ने खबर उस ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली तो उसको लेकर के वो फटकार लगाई, नाराज हो गई उस व्यक्ति से, उस सदस्य से, ग्रुप मेंबर से। और उसके बाद उसने कहा कि इस तरीके खबरें यहाँ मत डालो, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि पति कह रहा है, यानी जफर हाशमी कह रहा है कि बंदी होगी, बंदी नहीं होगी, हमने कह दिया है। और पत्नी अगर उस ग्रुप में कोई सदस्य ये डालता है कि बंदी की बातें निकल के आ रही हैं तो उसको प्रचार प्रसार होने नहीं देना चाहिए। यानी ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल बहुत विवादास्पद है। पूरी स्थिति विवादों के घेरे में है और इसकी परतों को जिस तरीके से हटाया जा रहा है तो कई चीजें निकल करके सामने आ रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।